दोस्तों, आज मैं अपने जीवन की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि हम इंसानों और जानवरों के बीच शायद कोई और भी है जो इस धरती पर हमेशा हमारे आसपास मौजूद रहता है। अमन, आओ, मेरे पास आओ। तुम मुझे इतनी जल्दी कैसे भूल गए? जी कहिए। जी, वो आपकी चिट्ठी आई थी। मेरी जिंदगी की चल रही गतिविधियों के बीच आज मुझे एक चिट्ठी मिली। लिखने वाले थे मेरे दादा। जब से मैं शहर आ गया था तब से मेरी दादा दादी से कोई बात नहीं हुई थी। चिट्ठी में लिखा था, अमन बेटा, एक बार मेवाड़ जरूर आना। तेरा मेवाड़ आना बहुत जरूरी है, वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। तेरे दादा। दादा की चिट्ठी पढ़कर मेरे मन में कई सवाल पैदा होने लगे। फिर मैंने सोचा, जो सपना मुझे रोज परेशान करता है उसका जवाब भी मुझे मेरे दादा दादी से ही मिलेगा। मुझे रेलवे स्टेशन पर लेने आया था मेरे दादाजी का पोता। उसके चेहरे पर डर साफ साफ झलक रहा था, मानो वो मुझसे कुछ कहना चाहता हो। पर उसने बिना कुछ कहे सीधा चलना शुरू कर दिया। पता नहीं क्यों, लेकिन आज पूरा का पूरा गांव सुनसान पड़ा है। जब मैं घर पहुंचा तो दादाजी बाहर ही बैठे थे, इसलिए मैं भी जाकर उनके पास बैठ गया। दादाजी, आपने मुझे वो चिट्ठी क्यों लिखी और उसमें यह क्यों लिखा कि सब खत्म होने वाला है? आपका हर शब्द जैसे दिल में चुभ गया। ऐसा लग रहा है जैसे कोई बड़ा रहस्य छुपा हो। क्या कोई अनहोनी होने वाली है दादाजी? और एक बात और बतानी है आपको। मुझे हर रात एक औरत सपने में आती है। वो कुछ बोलती है, लेकिन उसकी आवाज साफ नहीं आती। बस इतना समझ आता है कि वो मुझे कुछ बताना चाहती है। कोई इशारा देती है, जैसे कोई राज हो, कोई खतरा हो। दादाजी, कौन है वो औरत? क्या वो मुझे मारना चाहती है? क्यों हर रात मेरे सपने में आती है? क्या आप जानते हैं कुछ? कृपया बताइए, क्योंकि अब मुझसे ये सब सहन नहीं हो रहा। अमन बेटा, अभी मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता, लेकिन सही समय आने पर तुम्हें सब पता चल जाएगा। और जाओ, अब जाकर सो जाओ। और हाँ, अगर रात को कोई औरत तुम्हें आवाज़ दे तो घर से बिल्कुल भी मत निकलना। उसके बाद मैं अपने कमरे में चला जाता हूँ। अगर अभी तू घर से बाहर उसके बुलाने पर चला गया और उसने तुझे नुकसान पहुंचा दिया, तो मेरी बलि अधूरी रह जाएगी, क्योंकि मुझे तू पूरा तंदुरुस्त चाहिए। तभी मैं तुझे उसे अर्पित करूंगा और तेरी बलि दूंगा। रात के लगभग 12 बज रहे थे। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे आज नींद नहीं आ रही थी कि तभी मुझे कुछ सुनाई दिया। अमन, आओ, मेरे पास आओ। लेकिन तभी मुझे दादाजी की कही हुई बात याद आ गई और फिर मैं बिना कोई हलचल किए चुपचाप सो गया। अगली सुबह मैं गांव में एक ऐसे इंसान को ढूंढने निकल जाता हूँ जो इस गांव में वर्षों से हो। क्या पता उसे वो पता हो जिसकी मुझे तलाश है। मैं गांव में टहल ही रहा था
कि तभी मुझे एक दाई माँ दिखी। ये वही दाई माँ थी जो बचपन में मेरी देखभाल किया करती थी। बचपन में ही मेरे माता पिता का एक सड़क दुर्घटना में देहांत हो गया था, इसलिए बचपन से ही मेरे दादाजी और दाई माँ ने मिलकर मुझे पाला था। अरे अमन बेटा, तुम कब आए? अरे दाई माँ, बस कल ही आया हूं। दादाजी ने चिट्ठी लिखी थी। उन्होंने चिट्ठी में लिखा था कि मैं जल्द से जल्द मेवाड़ आ जाऊं, वरना सब खत्म हो जाएगा। और दाई माँ, मुझे रोज सपने में एक औरत आती है और वो मुझे अपने पास बुलाती है। क्या आप इस सपने का राज जानती हैं? क्या क्या कहा तुमने? दादाजी? लेकिन तुम्हारे दादाजी तो 1 साल पहले ही एक दुर्घटना में मारे गए थे। वो तुम्हारे दादाजी नहीं हैं। वो कोई बहुरूपिया है। उस पर भूल कर भी विश्वास मत करना। हो सके तो उससे दूर ही रहना। और उस औरत के बारे में मैं कुछ नहीं जानती। लेकिन हाँ, इन सारे सवालों के जवाब तुम्हारे छोटे भाई को जरूर पता होंगे। दाई माँ की बातें सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। मैं इसी सोच में पड़ा था कि अगर वो मेरे दादाजी नहीं हैं, तो फिर कौन है? उसके बाद मैं वहां से चला आया। मैं घर जा ही रहा था कि रास्ते में मुझे मेरे चाचा का लड़का यानी मेरा चचेरा भाई दिखा। उसके साथ वो बहुरूपिया भी बैठा था। मैंने उसके सामने बात करना उचित नहीं समझा और सोनू को बुलाकर पास के जंगल में चला आया। अरे क्या बात है भैया, आप मुझे यहाँ क्यों बुलाकर लाए हैं? देख सोनू, मैं जो भी तुझसे पूछूंगा उसका सच सच जवाब देना। अच्छा, पहले मुझे ये बता कि क्या वो हमारे दादाजी हैं या कोई बहुरूपिया? भैया वो हमारे दादाजी नहीं हैं। क्या? तो कौन है वो और हमारे घर में क्या कर रहा है? भैया, वो एक काला जादू करने वाला तांत्रिक है। उसने मुझे किसी को भी कुछ बताने से मना किया है। उसने कहा है कि अगर मैंने किसी को बताया तो वो हमारी दादी को मार डालेगा। हमारी दादी अभी जिंदा हैं, लेकिन पिछले 1 साल से उस तांत्रिक के पास कैद हैं। भैया, हमें आज ही दादी को आजाद करवाना होगा, नहीं तो वो तांत्रिक दादी के साथ साथ आपको भी मार देगा। उसे आपकी बलि चाहिए, क्योंकि आप ऐसे ग्रह नक्षत्र में पैदा हुए हैं जो 50 साल में एक बार आता है। हमें उसे रोकना ही होगा, नहीं तो वो आपकी बलि देकर अमर हो जाएगा और सारी दुनिया उसके कदमों में होगी। हमारी दादी गांव के बाहर वाले पुराने महल में है। ऐसी बात है तो हमें जल्दी से जल्दी वहां पहुंचना होगा। हम लोग बातें करके जंगल से निकले ही थे कि अचानक से जोरदार बारिश शुरू हो जाती है। आज की रात मेरी जिंदगी की सबसे डरावनी रात होने वाली थी। मानो ये बिजली की गड़गड़ाहट, ये लगातार गिरती बारिश और ये सन्नाटा, सब कुछ मिलकर ऐसे लग रहा था जैसे ये रात मुझसे चीख चीख कर कुछ कहना चाहती हो, कुछ ऐसा जो अब तक छुपा हुआ था। हम लोग जब महल के अंदर पहुंचे तो वहां का नजारा देखकर हमारी आंखें फटी की फटी रह गई। ऊपर हमारी दादी हवा में उड़ रही थी। वहां वो बहुरूपिया अपने तांत्रिक स्वरूप में था और उसके सामने तंत्र क्रिया का सामान रखा हुआ था। उसके सामने एक पतीला रखा था जिसमें से हरे हरे धुएं उठ रहे थे, जो सीधा जाकर उस मूर्ति पर लग रहे थे जो उस बर्तन के आगे रखी हुई थी। तभी उस तांत्रिक की नजर हम पर पड़ी। आओ अमन, आओ। मैं जानता था कि तुम जरूर आओगे। देखो, पहचाना इस औरत को? ये वही औरत है जो तुम्हारे सपनों में आती थी। ये और कोई नहीं, तुम्हारी माँ है।
मैंने इसे पिछले 25 सालों से कैद कर रखा है, क्योंकि मुझे तुम्हारी 3 पीढ़ियों की जरूरत थी बलि देने के लिए। तुम लोग सूर्यवंशी हो और तुम सब ऐसे ग्रह नक्षत्र में पैदा हुए हो जो 50 साल में एक बार आता है। तुम्हारी तीनों की आत्माएं इतनी पवित्र हैं जितना अमृत होता। आज मैं तुम तीनों की बलि दूंगा। इस बलि के लिए मुझे एक मृत आत्मा और 2 जीवित आत्माएं चाहिए थीं, और आज मुझे वो मिल गई। तुम तीनों की बलि देकर मैं अमर हो जाऊंगा। हाँ बेटा, ये तांत्रिक सही कह रहा है। मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैं तुम्हारे सपनों में तुम्हें डराने के लिए नहीं आती थी, बल्कि तुम्हें आगाह कर रही थी कि तुम गांव मत आओ। लेकिन तुम आ गए। फिर भी मैंने 2-3 बार तुमसे मदद मांगने की कोशिश की, पर तुमने मेरी बात नहीं सुनी, क्योंकि इस तांत्रिक ने तुम्हारे मन में यह वहम डाल दिया था कि कोई साया तुम्हें मारना चाहता है। लेकिन माँ, अब मैं ये सोच रहा हूँ कि आपको और दादी को आजाद कैसे कराऊं। बेटा, अब मैं कभी भी आजाद नहीं हो सकती, क्योंकि मैं मर चुकी हूँ, और मेरी आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब इस तांत्रिक का अंत होगा। बेटा, मेरी शक्तियाँ तब तक काम नहीं करेंगी जब तक इस पतीले में हरा पदार्थ रहेगा। तब तक मैं इस तांत्रिक को नहीं मार सकती। बेटा, तू पतीले का पानी नीचे गिरा दे, तभी मैं इस तांत्रिक को मार पाऊंगी, और फिर तुम दादी को आजाद करा के यहां से भाग जाना। अचानक से वो तांत्रिक मेरी तरफ बढ़ा, लेकिन मैंने उसे लात मारकर फर्श पर गिरा दिया। फर्श पर गिरने की वजह से वो बेहोश हो गया। फिर मैंने उस पतीले को नीचे जमीन पर गिरा दिया। उसके बाद मां ने दादी को आजाद किया। अमन बेटा, अब तुम लोग यहाँ से जाओ। इस तांत्रिक को मारकर मैं मुक्त हो जाऊंगी। उसके बाद हम लोग महल से वापस आ गए। आज की ये बरसात की रात मुझे हमेशा याद रहेगी। इसके बाद से मैं अपनी दादी के साथ गांव में रहने लगा।